3 जुलाई 1914 रिकॉर्ड चला है। ओम नमो शिवाय। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, यहाँ बैठे हो तो अपन को आत्मा समझ करके बैठो, नहीं तो क्या हो जाएगा, देह अभिमान में होकर बैठेंगे तो फाउंडेशन पड़ जाएगा। देह अभिमान में बैठेंगे तो फाउंडेशन पड़ेगा इस बात का कि बाप के सामने होते हुए भी आत्मिक स्टेज नहीं बनी। बाप जब आते हैं तो कौन आत्मिक स्टेज में स्थिर होते हैं और कौन आत्मिक स्टेज में स्थिर नहीं हो पाते। बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ। बाप किसका बाप है? आत्माओं का बाप है। मतलब बाप के सामने आने से ही आत्मिक स्थिति आ जानी चाहिए। सामने आने के बावजूद भी आत्मिक स्थिति नहीं आती तो आत्माभिमानी नहीं हुए तो देह अभिमानी दैत्य साबित हो जाएंगे। ये फाउंडेशन की बेला है, इसलिए सावधानी देते हैं। बाप के आगे बैठे हो, टीचर के आगे भी और गुरु के आगे भी बैठे हो। ये एक ही बाप है जो बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। नंबर 1 बात है कि हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है, टीचर का रूप भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है। एक ही है ना। ये नई बात है जो तुम सुनते हो। क्या कि वो बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल ये सुनते हैं, तो बुद्धि में ये याद भी रहना चाहिए ना कि हमें बाप पढ़ाते हैं। हम आत्माएं नारगंश द्वारा सुनती है। ये ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ ही मिलता है और ऊंचे से ऊंचे बाप के द्वारा मिलता है। वो सब आत्माओं का बाप है। जो बाप वर्षा देते हैं, क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति का ज्ञान देते हैं। सदगति करते हैं ना, सदगति करते हैं माना घर ले जाते हैं। और कितनों को ले जावेंगे ये भी तुम जानते हो। सब आत्माओं को मच्छरों सदस्य घर जाना ही है। सतयुग में एक ही धर्म, सुख, शांति, पवित्रता होती है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बल चित्र न भी हो तो भी तुम समझा सकते हो। स्कूल में नक्शे पर समझाया जाता है ना। इंग्लैंड यहाँ है, फिर वो याद पड़ जाता है। ये भी ऐसे एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। और मैं भी एक ही है, शिवाय नमः।
वो ही ऊंचे से ऊंचे भगवान है। रचयिता बाप घर का बड़ा होता है, वो हद का बाप होता है, ये बेहद का बाप है। ये सृष्टि भी तो बेहद के बाप का घर है ना। ये तो है सारे बेहद के घर का बाप। और ये फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम तो स्टूडेंट से भी बड़े रायल हो। बाप कहते हैं कि मैं साधारण तन में आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ ही चाहिए, उन बिना तो काम भी कैसे चलेगा। और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि एडाप्शन होती है तो बुजुर्ग चाहिए। कृष्ण का नाम तो रंग हो जाता है। टीचर्स भी हर एक जन्म के अलग अलग होते हैं। बदल नहीं सकते। तो बुजुर्ग शिव पिता भी है। बच्चों को थोड़े ही बाबा कहेंगे। तो बच्चों को यही बुद्धि में रहना चाहिए कि हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स कहीं पर भी बैठे होंगे तो उनकी बुद्धि में बाप की भी याद आती है, तो टीचर्स की भी याद आती है। दुनिया में तो उनका बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है। तुम्हारा तो एक ही बाप है, एक ही टीचर है, एक ही गुरु है। और ये ब्रह्मा भी तो स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं। सिर्फ लोन पर शरीर दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं है। बाकी तो तुम्हारे मुआफिक ही है। इनकी आत्मा भी वही समझती है जो तुम समझते हो। बलियारी है एक की। उन्हें एक को ही प्रभु ईश्वर कहते हैं, दूसरे कोई देहधारी को नहीं कहा जा सकता। ये तो ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है। ये भी कहते हैं अपन को आत्मा समझो, जो परमात्मा को याद करो। बाकी सभी सूक्ष्म व स्थूल सभी वेद आदियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, यहाँ तुम बेहद के पाठधारी हो। ये बातें और कोई भी नहीं जानता। दुनिया भर में किसी को पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वो समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में लगते जाते हैं। जो नहीं समझते हैं वो बाप की सर्विस में भी नहीं लगते हैं। निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? जिसको निश्चय होगा कि बाप आया हुआ है तो वो दूसरों की सर्विस किए बगैर रह नहीं सकेगा। तुम ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। बाप भी आए हैं खिदमत करने के लिए, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गंवाया है, फिर जब अभी दुखी हुए हैं तो फिर बाप को बुलाया है।
जिससे सारा राज्य लिया है उनको ही बुलावेंगे। तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमको सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में तो इस बात का किसी को पता नहीं है, और हैं तो सभी भारतवासी एक ही धर्म के। यहाँ भारत में होता ही है सुखधाम। जब तक सुखधाम न हो तो बाप के आने का फायदा ही क्या। जरूर सुख नहीं होता है तो बाप आकर के सुख स्थापन करते हैं। बच्चे समझते हैं कि भगवान जिनको सारी दुनिया अल्लाह और गॉड कह करके पुकारती है, वो ही यहाँ पर ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक आए हैं। ये है ही गीता का एपिसोड, जिसमें बाप आकर के स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है, ब्राह्मण देवी देवताए धर्म नमः। ब्राह्मण धर्म, देवी देवता धर्म। क्षत्रिय नहीं कहते हैं, ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहते हैं। क्षत्रिय देवताए नमः नहीं कहेंगे, क्योंकि क्षत्रियों की तो फिर भी 2 कलाएं कम हो जाती है। तो नमन संपूर्ण को किया जाता है। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। त्रेता को नई दुनिया थोड़ा ही कहेंगे। पहले पहले सतयुग में एकदम नई दुनिया, और अभी ये है पुराने से पुरानी दुनिया। अभी फिर ये नई दुनिया बन जाएगी। तो अभी हम नई दुनिया में जाते हैं। अभी तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं, और कथा भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं। एक की ही कथा गाई हुई है। अनेक देवी देवताओं की कथा तो नहीं है। शास्त्र की वाणी का दूसरा कोई। राम की कथा तो दुर्दशा की लिख दी। तो देखो, राम कोई नहीं बनना चाहेगा। जिनकी सीता चुराई गई, अभी तुम समझते हो कि अब ऐसा तो कुछ है नहीं, परंतु ग्लानि तो कर दी है ना। लक्ष्मी नारायण की तो कब ग्लानि नहीं करते हैं, इसलिए नाम ही है सत्यनारायण की कथा। नर से नारायण बनने की कथा है, प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते हैं। ये ब्रह्मा क्या बनेंगे? नर से प्रिंस बनेंगे, और तुम नर से नारायण बनते हो। तो सत्यनारायण की कथा है, परंतु मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। वो मनुष्य नारायण को अलग समझते हैं, कृष्ण को अलग समझते हैं। परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। रोज भट्टी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ आकर के भट्टी में बैठ जाना है। ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना करके बहुत देर आ जाएंगे। पढ़ाई सवेरे और शाम की होती है। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है। रात्रि का भी 10 से 12 तक का बिल्कुल खराब समय होता है।
उसी समय जैसे कि विषय वैतरणी बहती रहती है। आजकल तो न रात देखते हैं न दिन देखते हैं, पूरा ही वैश्यालय है। इनको कहा जाता है कामी कुत्ते, क्योंकि इस समय तमो प्रधानता है ना। तो यहाँ तुम बच्चों को ये मेहनत करनी है याद में रह करके सतो प्रधान बनने की। वहाँ अपने घर में तो सारा दिन काम में ही रहते हो। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा आदि करते भी हैं, फिर पढ़ते भी हैं, समझते हैं हमको जास्ती अच्छी नौकरी मिलेगी। यहाँ पर भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो तुमको पढ़ाते हैं। अच्छा टीचर समझ करके ही याद करो तो भी तुमको तीनों इकट्ठे याद आ ही जाएंगे। बाप, टीचर, गुरु तुम्हारे लिए तो बहुत सहज बात हो गई। तो जो नई बात होती है वो तो झट याद आनी चाहिए ना। ये हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और ऊंचे से ऊंचे बाप है, जिससे हम ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम तो स्वर्ग में जरूर जा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ से तो करते हो ऊंचे पद पाने के लिए, और ये बात भी तुम जानते हो, और मनुष्यों को भी पता पड़ेगा। आगे चल करके तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम जानते हो कि श्रीमत पर चल करके तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारी जैसी अलौकिक ऊंच सर्विस और कोई नहीं कर सकता। बाप भी अलौकिक सर्विस करते हैं ना, तुम भी अलौकिक सर्विस करते हो। ये सर्विस तो ब्राह्मणों का धर्म है, ये अलौकिक धर्म है, और ये सेवा का धर्म बहुत थोड़े समय के लिए। तुम भी एक अलौकिक सेवाधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो। तुम अलौकिक काम करते हो जो दुनिया भी कोई मनुष्य दूसरा कर नहीं सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा काम करते हो। जो ब्रह्मा की औलाद नहीं बने हैं वो तो ऐसा काम कर भी नहीं सके। तो इसी काम में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप भी तो बिजी रहते हैं, और तुम राजधानी भी स्थापन कर रहे हो। वो तो पंचायत मिलकर के पालना करती है। वो पंचायती राज्य में कोई राजधानी स्थापन नहीं हो पाती। यहाँ तो तुम गुप्त वेश में क्या क्या कर रहे हो। तुम हो इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस हो। इसका भी अर्थ कोई समझते नहीं है। तुम डबल अहिंसक हो। सबसे बड़ी हिंसा तो ये विकार की है जो बहुत पतित बनाती है। क्रोध से कोई पतित नहीं बनते हैं, काम विकार से पतित बनते हैं। इनको ही जीतना है। भगवान वाक्य है काम महाशत्रु है। इसको जीत लेने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। मनुष्य इन बातों को नहीं समझ सकते कि कैसे काम विकार को जीतने से कोई जगत जीत बन सकता है।
ये लक्ष्मी नारायण भी तो जगत जीत है ना। ये जगत जीत कैसे बने? इन्होंने अपनी कामेंद्रियों को जीता है। ये पावन बने हैं, पतितपना इनसे छूटा है। जानते हो भारत जगत जीत था। जितना जितना काम जीत बनते जावेंगे उतना उतना जगत जीत बनते जावेंगे। तो ये विश्व के मालिक कैसे बने? इन बातों को कोई बाहर वाले नहीं समझ सकते हैं। इसे समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इंसान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो और तुम किसी को भी समझा सकते हो विश्व में शांति थी और कोई राज्य नहीं था। वहाँ स्वर्ग में अशांति हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वहाँ सब स्थिति में स्थित होने वाले होते हैं। इसलिए बेहस्त को कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ एक बगीचा थोड़े ही होगा, मनुष्य भी तो चाहिए ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बेहस्त के मालिक बन रहे, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और तुम्हारे ख्यालात भी बहुत ऊंचे चलने चाहिए। तुम बाहर की कोई भी सुख को फूंक मार देते। दुनियावी कोई सुख तुम्हें नहीं भागता। इस समय तुमको बिल्कुल ही सिंपल रहना है, क्योंकि अभी तुम ससुर घर जाते हो। ये तो पियर घर है। यहाँ पर तुमको डबल पिताएं मिले हैं। एक निराकार ऊंचे से ऊंचे, फिर दूसरा ये है साकार, वो भी ऊंचे से ऊंचे। अभी तो तुम ससुर घर से ससुर घर में जाते हो विष्णुपुरी में। उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। कृष्णपुरी सतयुग में होगी और विष्णुपुरी कहाँ की बात है? संगम युग की बात है। कोई बच्चे की पूरी थोड़ी ही होती है। विष्णु की पूरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पूरी। तुम्हारा तो ये राजयोग है। राजयोग कोई बच्चा थोड़ा ही सीखेगा। वो राज की बात को क्या जाने। तुम तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं इसके लिए पहले पहले अपन को आत्मा समझो। 6 जुलाई 1967 की वाणी का 3रा पेज। आत्मा समझेंगे तो तुम खुदाई खिदमतगार बनते जाओगे। कम से कम अपन को आत्माभिमानी जरूर बनाना है, तो कर्मातीत अवस्था भी बनेगी। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए।
कोई भी कर्मों का बंधन अगर रह गया 63 जन्मों में, पाप कर्म तो हुए हैं ना, तो कोई भी पाप कर्म का बंधन अगर रह गया तो सजा खानी पड़ेगी। फिर लक्ष्मी नारायण का पद तो मिल न सके। बच्चे खुद भी समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, युक्ति तो बहुत सहज है। सिर्फ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है और इस राजयोग के लिए ही ये नॉलेज है जो ईश्वर बाप ही आकर के नॉलेज सिखाते हैं। उन्होंने फिर कृष्ण को सुदर्शन चक्र दे दिया है। वो भी तो चित्र कितना रंग बना दिया है। अभी तो तुमको कोई चित्र आदि की भी दरकार नहीं, कोई चित्र याद नहीं करना है, सब कुछ भूल जाओ, कोई में भी बुद्धि न जावे, एकदम लाइन क्लियर चाहिए। ये पढ़ाई का समय है, दुनिया को भूल अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना, तब ही पाप नाश होंगे। तुम नंगे आए थे, अभी फिर नंगे जाना है। नंगा समझना अर्थात आत्मा समझना। अगर आत्मा अभिमानी न बने तो फिर देह का जन्म लेना पड़ेगा। बाप कहते हैं पहले पहले तो तुम ही नंगे आए थे और धर्म की आत्माएं तो बाद में आई थी। फिर तुमको ही पहले जाना है, तो तुम ऑलराउंडर हो। वो तो हद के एक्टर्स होते हैं और तुम हो बेहद के एक्टर। अभी तुम समझते हो हमने अनेक 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 बार पार्ट बजाया, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक के अंदर फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेकों बार चलते रहते। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ भी हुआ है वो रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर के अंत तक तुम्हारी बुद्धि में ये बातें हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और शशि का ये चक्र, और बस और किसी धर्म से तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। क्यों? तुम्हारे धर्म में क्या खासियत है? जो तुम्हारा धर्म ही सुख देने वाला है, औरों का धर्म इतना सुख देने वाला नहीं है, क्योंकि तुम ही सुखदाता के बच्चे हो। और जो भी धर्म पिताएं हैं वो सदा के सुखदाता नहीं है। और धर्मों की धारणा इतनी ऊंची नहीं है। ऐसे तो हरेक अपने अपने धर्म को जानते हैं। यहाँ तो बाप बच्चों को ही सुनाते हैं और धर्म वालों को थोड़े ही सुना देंगे। उनका जब समय होगा तो वो आपे ही आवेंगे। नंबरवार जैसे जैसे आते हैं वैसे ही फिर जाएंगे। तो हम और धर्मों का क्या वर्णन करेंगे? तुमको तो सिर्फ एक बाप को याद करना है। सबके चित्र आदि भूल करके एक बाप को याद करना।
इन ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करना है, सिर्फ एक को याद करो। वो तो समझते हैं कि परमात्मा लिंग है। वो माना कौन? अब लिंग समान कोई वस्तु तो हो नहीं सकती है। अगर लिंग हो तो फिर ज्ञान कैसे सुना देगा? प्रेरणा से तो कोई बात होती नहीं। लाउड स्पीकर रखा जाता है जिससे दूर दूर तक सुनाई देता है। प्रेरणा से तो कुछ नहीं होता। ऐसे नहीं कि शंकर कोई प्रेरते हैं। ये सब ड्रामा में पहले से ही नूद है। ये विनाश तो होने का ही है। जैसे तुम आत्मा शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी शरीर द्वारा बात करते हैं। उनका तो पाठ ही दिव्य है और अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। जो कल पहले आए होंगे वो ही आते रहेंगे। जो कुछ भी पाठ हुआ सो ड्रामा, इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है तो ऐसे ही रहेगा, फिर तो पद भी सारा कम हो जाएगा। तो पुरुषार्थ को तेज करना होता है, ड्रामा पर जोर नहीं देना है। अपने चार्ट को देखते रहो और चार्ट को बढ़ाते रहो, नोट रखो। हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, बहुत खबरदारी रखो। यहाँ पर तो तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग। बाहर की दुनिया में जावेंगे तो धंधे धोरी में ब्राह्मणों का संग तो रहता नहीं है। संग का रंग लगता तो है ना। बाहर में तो सब है कुसंग, वो तो सब उल्टी ही बातें सुना देंगे। साधुओं आज से तो तुम सब उल्टा सुनते आए। अभी बात आकर के तुमको कुसंग से निकालते हैं। और यहाँ कोई फैशन आदि की भी बात नहीं है। बाबा ने तो तुम बच्चों को सीधी मांग निकालना सिखाया है। आजकल तो देखो कैसे कैसे बाल बनाते रहते हैं। बाहर में जाते हैं तो पहरवाइशी सारी बदल जाती है। ये तो जैसे अपने अपने धर्म की इंसल्ट करते हैं, देश वेश ही बदल देते हैं। कितना देह अभिमान आ जाता है। कोई कोई तो 50-100 रुपए देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। ऐसे फिर कभी भी ज्ञान नहीं उठा सकेंगे। बाबा तो कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंचे दामों की साड़ी पहनने पर भी देह अभिमान आ जाता है। हमको तो फुल वाइल की साड़ी पड़ी हुई है, ऐसे देवान से बोलते हैं। देह अभिमान को तोड़ने के लिए सब पहरवाई हल्की कर देनी चाहिए। अच्छी चीज बहुत देहवान बढ़ाती है। तो इस समय वनवास में हो ना,
तो हर चीज से मोह हटाना है और बहुत सावधान रहना है। शादी आदि में भी भले जाओ, परंतु तोड़ निभाने के लिए जाना है। फिर घर में आए तो सब उतार दो। तुमको तो अभी वाणी से भी पड़े जाना है। वानप्रस्थी तो सफेद पोष में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। वाणी से परे जाना है ना। वहां सतयुग में तो इतने मनुष्य होंगे ही नहीं। जो आवाज हो जावे तो तुम सब वानप्रस्थी हो। ये जुलाई 1967 की वाणी का चौथा पेज। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। ऐसे नहीं कि उनको कहना है कि बिंदी को याद करो, नहीं। शिव बाबा की याद में ही कल्याण है। अब तो बस हमको जाना है शिव बाबा के पास। कृष्ण को याद करने पर विकर्म विनाश नहीं होंगे। कृष्ण और क्राइस्ट की भले कितनी भी पूजा करें, अर्चना करें, कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी शिव बाबा कहते रहते हैं, तो उनको यही आदत डालनी चाहिए। उन बच्चों को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से ही गए हुए हैं शरीर छोड़ करके। तो बाप बच्चों को कहते रहते हैं कैसे भी हो, ये अभिमान को तो जरूर छोड़ना है। कोई भी चीज का ममत्व न रहे। अपन को नंगा समझना है। सब संबंधियों से ममत्व तोड़ना है। बाबा की याद ही मोस्ट वैल्यूबल है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मण लोग यात्रा करते हैं। तुम भी यात्रा पर हो। तुम्हारी याद की यात्रा है। वो यात्राएं तो बहुत प्रकार की होती है। चारों धामों में कितने मंदिरों में जाते हैं, जहाँ तहाँ माथा टेकते रहते हैं, पैसे रखते रहते हैं। यहाँ पर तो वो बातें नहीं है। तुम बच्चों को बड़ी खुशी में रहना चाहिए कि बाबा ने हमको 7 धक्कों से छुड़ाई दिया। तुम बहुत हाईएस्ट स्टूडेंट हो, क्योंकि भगवान तुमको पढ़ाते हैं। तो ये भी मनमाना बहू हुआ। हम स्टूडेंट हैं, ये बात भी बच्चे भूल जाते हैं। कोई शादी किए हुए हैं, फिर भी पढ़ते हैं, टीचर को याद करते हैं। उनको भी होना रहता है कि हम उन्नति को पावे। तुमको तो बहुत उन्नति को पाना है। जास्ती हवस की दरकार नहीं है। ये सब कुछ खलास होने वाला है। इससे पहले अपन को पावन तो बनाए लेवे। सिर्फ पैसे देने से भी कुछ नहीं होता है। पैसे देंगे तो अपने लिए बीज बोवेंगे, रिटर्न में वहां मिल जाएगा। बाप कहते हैं मैं तो यहाँ का यहाँ भी वापस कर देता हूँ और 21 जन्मों के लिए ब्याज में भी देता हूँ। और तुम्हारे यहाँ दान करने के संस्कार भी पड़ जाते हैं, जो संस्कार तुम 63 जन्म भी साथ ले जाएंगे। परंतु सिर्फ दान करने से ही कुछ नहीं होगा, पावन भी बनना पड़ेगा। नहीं तो फिर सजाएं खानी ही पड़ेगी।
ट्रिब्यूनल में तो बाप भी बैठेंगे ना, फिर वहां पर सारा साक्षात्कार होता है। धर्मराज भी है, विटनेस देने वाले भी होते हैं। नहीं तो फिर केस कैसे चलेगा? सजाएं कैसे खावेंगे? गर्भ जेल में भी देखो आत्माएं कैसे सजा खाती हैं। कोई को बाहर से पता थोड़ा ही पड़ता है, अंदर में तो कितना दुख भागता है। यहाँ तो कहा ही जाता है गर्भ जेल, वहाँ स्वर्ग में तो तुम गर्भ महल में रहते हो। इस पर भी सुखदेव की कथा है। ऐसे सुखदेव तो तुम सब बनते हो। अभी तो सब बने हो दुखदेव। मनसा वाचा कर्मणा कुछ न कुछ दूसरों को दुख देते ही रहते। वास्तव में सुख देने वाले को देव कहा जाता है, दुख देने वाले को देव नहीं कहेंगे। क्या कहते हैं? दानव या दैत्य। अभी तो तुम एक एक सुखदेव बन रहे हो। जब तुम सुखी रहते हो तब तुमको देवता कहा जाता है। दूसरों को सुख देंगे तो सुखी रहेंगे, यहाँ दूसरों को दुख देते रहेंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। अंतमते सुगते हो जाएगी। तुम बच्चों को तो देह का अभिमान बहुत उड़ाना है, कदम कदम पर सावधानी देनी है। जाति पैसे भी क्या काम आवेंगे। बाबा ने अपना भी मिसाल बताया, समझा? अब तो हमको अविनाशी कमाई करनी है। इन विनाशी पैसों का हम क्या करूंगा? तो जो को कितनी जल्दी इस कमाई में लग गए। देर लगाई क्या? यहाँ पर तो तुम बच्चों को पैसों की कोई दरकार नहीं है। कहाँ पर है? गृहस्थी बच्चों को कहाँ पर दरकार नहीं है पैसों की। अरे यज्ञ में जो सरेंडर होकर के बैठे हैं उनके लिए बोला कि यहाँ पर तो तुम बच्चों को पैसों की कोई दरकार नहीं। रोटी कपड़ा और मकान सब कुछ मिलता रहता है। तुम शिव बाबा के भंडारे से ही खावेंगे, भूखों थोड़े ही मरेंगे। तो तुम बच्चों को तो सिर्फ इसी कमाई में ही लग जाना चाहिए। इसमें फायदा बहुत होगा। ये कुमारियां तो फिर भी बहुत बंधन मुक्त हैं। शादी की, बच्चे पैदा किए तो फिर विकार में भी गए, तो फिर उन सब संबंधियों की याद की रग पड़ती जाती है। यहाँ पर तो रहने वालों को सब याद मिटानी है। जो युगल बन जाते हैं उनकी तो बहुत मुसीबत है। दूसरे की भी याद नए सिरे खड़ी हो जाती है तो उसको भी मिटाना पड़े। इसलिए कहते हैं कि कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है। तुमको तो अविनाशी सर्जन मिला हुआ है। वो तुमको एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की युक्ति बतावेंगे।
वो तुम्हारा सर्जन भी है तो टीचर भी है। आत्मा को इंजेक्शन लगता है जिससे वो एवर हेल्दी बनती है। तो सिर्फ बाप को याद करना। और ये बाप आत्माओं को ही इंजेक्शन लगाते हैं। कौन सा इंजेक्शन है? मन मना भव। तो अमल में भी लाना चाहिए ना। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मूल यही बात है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपना चार्ट रखो। इस याद से ही तुम्हारे पाप कटते जावेंगे और तुम्हारी ज्योति जगती जावेगी। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते जा रहे हो। जिन्होंने ये मेहनत कल पहले की है वो ही करेंगे। अभी तुम जानते हो कि हमको अपने घर शांति धाम वापस जाना है। कोई गर्भ में नहीं जाना है क्या? कौन जानते हो? इनके लिए बोला जो भी सूर्यवंशी असल और सूर्य असल चंद्रवंशी बच्चे हैं। ब्रह्मा सरस्वती विसल चंद्रवंशी और सूर्यवंशी बच्चे, उनके लिए बोला क्या? अभी तुमको कोई गर्भ जेल में नहीं जाना है। तुम जानते हो हमें तो घर अपने वापस परमधाम जाना है। मनुष्य समझ से एक शरीर छोड़ करके फिर हम दूसरा लेवेंगे। तुम तो अब समझते हो कि हम तो सीधे घर चले जाएंगे। यहाँ तो देखो एक ही घर में अनेक मतें हो जाती हैं। वो हंस वो बगुले, फिर कितने झगड़े हो पड़ते हैं। ये भी नथिंग न्यूज। ये सब कल पहले भी हुआ था और अभी भी हो रहा है। पति के लिए संगम युग है तो स्त्री के लिए कलयुग है। यही लगा रहता है। परंतु तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये समय है ही इस कमाई का। जो गरीब होते हैं वो तो सब कुछ दान में दे लेते। तुमको तो पुरुषार्थ उस कमाई का करना है। अच्छा, बच्चों को